मित्रों नमस्कार। मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम राहु और केतु के विषय में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को अपनी विशिष्ट स्थिति के अनुसार शुभ फल दे सकते हैं, लेकिन ये हमेशा छाया ग्रह माने जाते हैं। इनका कोई फिजिकल पिंड के रूप में अस्तित्व नहीं है। ये अचानक अप्रत्याशित परिणाम देते हैं। राहु के शुभ भावों में तीसरा, छठा, नौवां, 11वां भाव शामिल है। वहीं केतु के शुभ भावों में तीसरा, छठा, नौवां, 11वां और 12वां भाव आता है, जिससे व्यक्ति को मोक्ष, धन और सफलता मिल सकती है। राहु की विशेषताएं और महत्व। राहु एक छाया ग्रह है। यह कोई भौतिक पिंड नहीं है, बल्कि पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य और चंद्रमा की छाया के कटान बिंदु है। एक सिरे पर राहु और उससे एक सिरे पर 180 डिग्री पर केतु होता है। अशुभ प्रभाव। राहु को एक पापी ग्रह माना जाता है, जो कठोर वाणी, जुआ, चोरी, त्वचा के रोगों का कारक होता है। कारक तत्व। यह भौतिकता, माया, भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा है। राशि और नक्षत्र। हालांकि राहु और केतु को किसी राशि का स्वामित्व नहीं प्राप्त है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मिथुन में उच्च और धनु में नीच होता है। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र का स्वामित्व राहु को प्राप्त है। केतु भी एक छाया ग्रह है, जो भारतीय ज्योतिष में उतरते चंद्रपात को दर्शाता है। यह राहु के साथ मिलकर 9 ग्रहों में शामिल है। केतु को आध्यात्मिकता, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष का कारक माना जाता है। यह पौराणिक कथा के अनुसार स्वरभान नामक दानव का धड़ है, जबकि उसका सिर को राहु कहा जाता है। केतु के शुभ और अशुभ प्रभाव। केतु एक छाया ग्रह है और यह वक्री गति से चलता है, यानी पीछे की ओर। यह आध्यात्मिकता, मोक्ष, वैराग्य और पिछले जन्मों के कर्मों का प्रतीक है। यह व्यक्ति की आंतरिक सोच, आत्मिक विकास से जुड़ा है। केतु को अक्सर सांसारिक इच्छाओं से, अनासक्ति और त्याग से जोड़ा जाता है। यह ग्रह दुख और सुख दोनों दे सकता है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। केतु का प्रभाव व्यक्ति को प्रसिद्धि भी मिल सकती है, लेकिन यह भटकाव और भ्रम की स्थिति पैदा करता है। एक अन्य ज्योतिषीय पहलू इसमें है कि केतु को गणेश जी का कारक माना जाता है। राहु और केतु मिलकर कुंडली में साप काल सर्प दोष बनाते हैं। केतु की महादशा 7 साल तक चलती है। अच्छा, राहु के शुभ भाव। तीसरा भाव जो पराक्रम भाव है, पराक्रम और मेहनत के भाव में राहु हमेशा शुभ फल देता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु भाव में शत्रुओं पर विजय, स्वस्थ और शत्रुओं के नाश के लिए यह शुभ होता है। नवां भाव जो भाग्य भाव के नाम से जाना जाता है, भाग्य और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है, यह राहु के लिए शुभ होता है। 11वां भाव आय या लाभ भाव। यह भाव लाभ और आर्थिक प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। अब केतु के शुभ भाव। तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव केतु के लिए अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में होने पर केतु के लिए शुभ है, जो जातक को मानसिक शक्ति और शारीरिक ऊर्जा देता है। छठे भाव में होने पर शत्रुओं पर विजय, अच्छी सेहत के लिए शुभ है। 9वें भाव में होने पर केतु आध्यात्मिक और धार्मिक बनाता है। 11वें भाव में यह लाभ, इच्छा पूर्ति, धन संपत्ति के लिए यह अनुकूल होता है। 12वें भाव
में जो मोक्ष भाव माना जाता है, मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति के लिए केतु 12वें भाव में शुभ परिणाम देता है। अब राहु केतु का फल कथन। राहु केतु का फल कथन छाया ग्रह के रूप में किया जाता है। राहु एवं केतु आकाशीय पिंड नहीं है, यह चंद्रमा तथा क्रांति वृत्त के कटाव बिंदु पर है। पाश्चात्य ज्योतिष में शास्त्र में राहु को नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहा जाता है, क्योंकि स्थिति इसके ठीक सामने 180 डिग्री पर मानी जाती है। इस कारण कुंडली में केतु की स्थिति राहु से सप्तम भाव दर्शाई गई है। राहु की महादशा 18 वर्ष जबकि केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जातक की आयु के 25 साल राहु व केतु के आधिपत्य में रहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों की महादशाओं में भी राहु केतु की अंतर और प्रत्यंतर दशा आती रहती है। खराब राहु के खराब राहु के खराब राहु के केतु के लक्षण। खराब राहु केतु के लक्षण जैसे मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, भ्रम और बार बार दुर्घटनाएं होना। वहीं दूसरी ओर यदि राहु केतु त्रिक भाव या भावेशों से प्रभावित हो, नीच या शत्रु राशि में स्थित हो, तो अशुभ फलों में वृद्धि करने वाले बनते हैं। राहु केतु अपने अंशों के अनुसार दूसरे ग्रहों से जितने अधिक निकट होते हैं, उतना ही दूसरे के प्रभावों को अपनी दशा के दौरान प्रकट करते हैं। राहु केतु की युति किन ग्रहों से है, उन ग्रहों को किन भावों का स्वामित्व प्राप्त है तथा उनके नैसर्गिक कार्यकत्व क्या हैं, तथा राहु केतु के साथ उनकी युति रखने वाले ग्रहों के मान यदि एक समान हो तो या अधिक निकट हो तो ग्रहों का प्रभाव राहु केतु में दिखाई देता है। अब उदाहरण के लिए चंद्रमा के साथ राहु स्थित है तो इसे हम ग्रहण दोष कहते हैं। ये चंद्रमा पर के प्रभाव को कम कर देता है, मानसिक स्थिति व्यक्ति की खराब होती है। उसी तरह गुरु के साथ यदि राहु या केतु हुआ तो उसको हम गुरु चांडाल दोष कहते हैं। ये भी कुंडली में व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। खराब राहु केतु के उपाय। इसमें कई तरह के उपाय हैं। पहला तो है पूजा और मंत्र जाप। शेषनाग पर नृत्य करते हुए भगवान कृष्ण की तस्वीर घर में लगाकर उसकी पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें काले तिल, बेलपत्र, गंगा जल अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। दान और सेवा। नियमित रूप से कुत्तों को रोटी खिलाना राहु केतु के दोष को कम करने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। केतु की शांति के लिए सूर्योदय के समय किसी मंदिर में झाड़ू लगाने से और सुबह के समय पानी में जौ बहाने के उपाय भी किए जाते हैं। खान पान और रहन सहन। व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये राहु के नकारात्मक प्रभाव को और बढ़ाते हैं। रत्न और अन्य उपाय। ज्योतिष के जानकार की सलाह से शनिवार को गोमेद रत्न धारण करने से राहु के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को बहते हुए पानी में काले तिल को प्रवाहित करें और ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाने पर भी राहु शांत होता है। ये तो रहा राहु और केतु की के विषय में विस्तृत जानकारी। अब आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।